नमस्कार दर्शकों, आप सभी का नवभारत न्यूज 24/7 में स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अजयदीप सिंह बलवाल। दर्शकों, 22 अप्रैल को कश्मीर के अंदर पहलगाम के बाईसरन में जो कुछ होता है और उसके बाद से भारत और पाकिस्तान के रिश्तों के बीच में तल्खियां भी बढ़ जाती हैं। लेकिन उन तल्खियों के बीच जब ऑपरेशन सिंदूर होता है तो ऐसे में पाकिस्तान और भारत के बीच में तनाव बढ़ता है, सीज फायर भी हो जाता है। लेकिन सवाल ये होता है कि जब पाकिस्तान इस तरह की कायराना हरकत करता है, जम्मू और अन्य शहरों को टारगेट करता है, तो ऐसे में तुर्की और बाईसरन जैसे कई ऐसे मौकों पर जब तुर्की सपोर्ट पाकिस्तान को करता है या अजरबैजान पाकिस्तान मिलकर पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, तो अब एक सवाल उठता है कि आखिरकार भारत उन लोगों के खिलाफ, उन देशों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई करे। वहीं बीते दिनों में बहुत सारे इस तरह के हमने देखे कि मुद्दे सामने निकल कर आ रहे हैं, जहां पर तुर्की और अजरबैजान देशों को जो है उनके साथ व्यापार या टूरिज्म जो है उसको बॉयकॉट किया जाए। उसे लेकर जम्मू के अंदर से और देश के अलग अलग हिस्सों से भी आवाजें उठ रही हैं। इस समय टूरिज्म फेडरेशन के कई एसोसिएशन से जुड़े हुए लोग हमारे साथ मौजूद हैं। बातचीत करेंगे कि आखिरकार ये जो फैसला देश ने लिया है या तुर्की और अजरबैजान के साथ व्यापार किसी भी स्तर का हो या टूरिज्म किसी भी स्तर का हो, उसे खंडित किया जाए, उसे लेकर इनका क्या मानना है। आपका बहुत बहुत स्वागत है नवभारत में। क्या कहेंगे आप इस विषय को लेकर? ये राष्ट्र स्तर का विषय है, राष्ट्र की एकता अखंडता का विषय है। आप किस तरह से इस चीज को लेते हैं? पहलगाम में 22 अप्रैल में जो इतना बड़ा हादसा हुआ, वहाँ पे हादसा नहीं कहेंगे, ये पाकिस्तान के द्वारा जो टेररिज्म को फैलाया जा रहा है और वहाँ पे निहत्थे लोगों को धर्म पूछकर, जाति पूछकर जो उनकी हत्या कर दी गई और इतनी निर्मम हत्या हुई कि औरतों बच्चों के सामने उनके जो लोग थे बाकी उनकी हत्या की गई। ये एक बहुत बड़ा देश को धक्का लगा है। और उसके पश्चात हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इतना बड़ा डिसीजन लेते हुए उसको ऑपरेशन सिंदूर चलाया और जिसके तहत सभी को ये पता चला कि भारत में कितनी शक्ति है, कितनी ताकत है। भारत किसी भी हमले का जवाब मुंह तोड़ दे सकता है और हमारी सेनाएं, हमारी फोर्सेस इतनी सशक्त हैं कि किसी भी देश का पूरी तरह से उनको निस्बो नबूद कर सकता है। इतनी बड़ी हमारी शक्ति है इस समय। और आपने देखा होगा कि उसके पश्चात जब पाकिस्तान में इतने बड़े तौर पर उनके एयर बेसिस तबाह किए गए, उनके टेररिस्ट जो तहखाने थे या उस तरह की जो चीजें बनी थी उनको खत्म किया गया, उनके कई सारे टेररिस्ट को खत्म किया गया। 100 से अधिक लोग उनके जो थे वो टेररिस्ट जो थे वो खत्म कर दिए गए, मार गिराए गए, खत्म कर दिए गए। उसके पश्चात उनकी जो हालत हुई है वो पूरा हमारा वर्ल्ड जानता है कि वहां पे क्या क्या हुआ है। और हमारे यहाँ पे जो लोग हैं वो सभी जो उनकी टेररिस्ट फंडिंग करते हैं, इन देशों को जो टेररिस्ट स्टेट्स हैं उनको जो फंडिंग करते हैं उनको पूरी तरह से बायकॉट करने का निश्चय हमने कर लिया है। टूरिज्म फेडरेशन जम्मू और इसके साथ जो सहयोगी हमारी जितनी भी हमारी संस्थाएं हैं, चाहे उसमें टूर ट्रैवल ऑपरेटर्स हों या हमारी धार्मिक जो संस्थाएं बनी हैं, भद्रवा हैं, इस तरह की अलग अलग संस्थाएं हमारी बनी हैं, जो सभी संस्थाएं टूरिज्म फेडरेशन से पूरी तरह से सहयोगी हैं। और बड़ी मात्रा में यहाँ से जो टूरिस्ट भेजती थी आगे पीछे, उनकी टिकट्स बुक होती थी, यहाँ से उनका व्यवस्था की जाती थी, वो सब के सब बंद कर दी जाएंगी। बिल्कुल जाहिर सी बात है, ये व्यवस्थाएं जो है वो बंद करने की जरूरत है। लेकिन आपको बता दें यहाँ पर इस समय तो जाहिर सी बात है कि ये बहुत ज़रूरी है कि देश जो है इस बारे में पूरी तरह से एकता और अखंडता का जो एक एग्जाम्पल है वो पूरे विश्व को दे। आपसे एक और बात हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि इससे भारत को आपको क्या लगता है किस स्तर पर नुकसान पहुँचेगा, क्योंकि भारत की इकॉनमी टूरिज्म पर भी बहुत करती है, डिपेंड और ट्रेड पे भी बहुत करती है। तो ऐसे में आपको लगता है कि इससे भारत पर किसी तरह का कोई आर्थिक दबाव जो है वो पड़ेगा? भारत पर कोई भी आर्थिक दबाव नहीं पड़ेगा, ना ही भारत को कोई नुकसान होने वाला है। भारत में अपने ही हमारी इतनी बड़ी आबादी है कि वो आबादी अगर हम बाहर जाना बंद कर दें, यहाँ से हमारे देश के जो देशभक्त लोग हैं यहाँ से जब बाहर नहीं जाएंगे तो नुकसान उन देशों को होगा जो देश हमारे ऊपर डिपेंडेंट हैं। भारत किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है और भारत सक्षम है, हर तरह से सक्षम है। हमारे भारत के हर कोने में ऐसी
हमारी जगहें हैं जहाँ पे हम टूरिज्म को बढ़ावा दे सकते हैं, वहाँ पे हमारे टूरिस्ट जा सकते हैं। जम्मू कश्मीर से हम केरल चले जाएंगे, केरल से जम्मू कश्मीर आ जाएंगे, मुंबई के लोग जो है वो जम्मू आ जाएंगे, जम्मू के लोग जो है वो हैदराबाद पहुंच जाएंगे। हम बाइकआउट करेंगे ऐसी टेररिस्ट स्टेट्स का जो टेररिस्ट स्टेट्स हमारी नुकसान करती हैं, हमारी व्यवस्था खराब करती हैं। भारत आर्थिक दृष्टि से भी और भारत अपनी ताकत के लिहाज से भी बहुत सक्षम है, भारत को कोई नुकसान होने वाला नहीं। आपको लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से अजरबैजान और टर्की ने भारत के साथ जो किया, पाकिस्तान को समर्थन दिया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई पॉलिटिक्स है, कोई राजनीति है? क्योंकि जब टर्की पे भूकंप आया था, भारत की तरफ से बहुत सारी मेडिसिन वहाँ गई थी, बहुत सारा जो वहाँ के लोगों को हेल्प है वो गया था खाने के रूप में या शेल्टर के रूप में भी। तो क्या लगता है बावजूद उसके टर्की ने ये सब किया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको लगता है कोई इसका कोई प्रभाव है? भारत सर्वे भवन्तु सुखिना के आधार पर चलता है। किसी भी देश में किसी भी जगह पूरे भारत के अंदर हो या भारत के बाहर हो, जब कभी भी कोई नुकसान होने वाला हो, कहीं नुकसान हो रहा हो, तो भारत का प्रयास रहता है कि सब कुछ भूलकर उनकी जनता का साथ दिया जाए। इसी तरह साथ देती आई है, भारत ने हमेशा साथ दिया है। लेकिन अब वो वक्त आ गया है जब भारत को ये समझ आ गई और भारत को ये पता चल गया कि हमारे जो टेररिस्ट फंडिंग करने वाले जो देश हैं उनकी ना सहायता की जाएगी, ना उनके साथ ट्रेड किया जाएगा, ना हमारे लोग वहां जाएंगे, ना हम चाहेंगे कि वहां से कोई हमारे पास आए। हमारी विदिन शक्ति जो इतनी बड़ी है कि हम उसको संभाल सकते हैं, हम कर सकते हैं। जी, जम्मू के अंदर सिविल सोसाइटीज का रोल आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि ऐसा समय है जब देश को एक साथ इकट्ठे होने की जरूरत है। क्या लगता है, क्या माहौल है, किस तरह की आपको लगता है कि सिविल सोसाइटीज भी अपना काम कर रही है, या लोग खुद व्यापारी या टूरिज्म से जुड़े हुए जो एसोसिएशन है खुद सामने निकल कर आ रहे हैं, किसी को आपको मजबूरन जोड़ना नहीं पड़ रहा है? क्या परिस्थिति है इसमें? जम्मू में भाईचारे की मिसाल दुनिया देती आई है। शेर और बकरी ने यहाँ पे इकट्ठे पानी पिया है। इस तरह की मिसालें यहाँ पर बनी हुई हैं। जम्मू कश्मीर के लोग एकजुट हैं, एकजुटता का प्रमाण बार बार देते आए हैं। यहाँ पर कभी भी कोई ऐसा संकट नहीं आया कि हमारे आपस में कोई ऐसी फ्रिक्शंस पैदा हुई हों, और सिविल सोसाइटी जो है वो हमेशा हमारी तैयार रहती हैं कि कभी भी कोई अकस्मात कोई ऐसा काम बन जाए तो हमारी सिविल सोसाइटी जो है वो तत्पर रहती हैं कि एकजुट होकर आपस में मिलकर कार्य करें और जम्मू कश्मीर को बढ़ाएं और भारत का नाम रोशन करें। बिल्कुल दर्शकों, तो साफ तौर पर इस समय ये स्थिति जम्मू कश्मीर की नहीं पूरे देश की है कि टर्की और अजरबैजान जैसे देशों को जो है वो जवाब दिया जाए, उनको ये एहसास करवाया जाए कि जम्मू कश्मीर या हिंदुस्तान की तरफ अगर कोई आंख उठा के भी देखता है या उसकी कोई मदद भी करता है तो ऐसे में जम्मू कश्मीर पूरा एक साथ आएगा सामने, और पूरा देश इस समय एक साथ सामने निकल कर आएगा और ये पूरी तरह से जवाब देगा कि आतंकवाद को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, चाहे फिर उसके लिए किसी भी तरह की आर्थिक बोझ को भी हमें सहना पड़े या किसी भी तरह का कोई अन्य नुकसान भी सहना पड़े। फिलहाल ये थी खास बातचीत। इंटरव्यू को लेकर अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में साझा कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।